आप सबको पता है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार पार्टी जी का हमेशा ही जो है नैसर्गिक तौर पे जो है अलायंस रहा है और हमारी इच्छा थी कि आज हम जाके आदरणीय नेता शरद चंद्र पवार जी के साथ जो एनसीपी के अध्यक्ष है उनके साथ जाके हम मिले, उनसे बात करें। वो ज्येष्ठ नेता भी है, तो उनसे आज हम लोग सुबह मिलने आए थे। मैं और सभी हमारे एमएलएज, हमारा डेलीगेशन पूरा जिला मिलके आके हमने यहाँ पे उनको बात की है और मुझे ये कहना पड़ेगा कि बात बहुत अच्छे तरीके से हो गई, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारी जो अलायंस रही है वो हमेशा ही नैसर्गिक अलायंस रही है। और पवार साहब ने हमें ये भी कहा कि उनकी जो मुंबई के अध्यक्ष है राखी यादव जी, उनके साथ अगले हफ्ते में हम लोग सब बैठेंगे और इसको कैसे आगे लेके जाना है उसके लिए आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते में हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद जो है इस विषय पे आगे बढ़ने का काम होगा। लेकिन बिल्कुल हमने उनसे आज बात की, बहुत साधक बाधक चर्चा हुई, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुई। हमने उनको सब बताया किस तरह से मुंबई महानगर पालिका में हमें जाने का चाहिए, किस तरह से मुंबई करके सवाल हमको उठाने चाहिए। उस बात के ऊपर पूरी तरह से चर्चा होने के बाद उनके पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष को बैठ के, आप लोग को बैठ के हम यहाँ पे तय करेंगे। हमारा भी निर्णय लोकल लेवल पे, उनका भी निर्णय। कल जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, कल शिंदे गुट के जो मंत्री है वो नजर, क्या आपको लगता है कैबिनेट का बहिष्कार कितनी बड़ी बात मान रहे हैं? बिल्कुल बहुत ऐसा है कि जो इतने दिन से छुपी दरवाजे के पीछे हो रहा था वो सामने आया, क्योंकि इतने दिन से हम देख ही रहे कि उनमें आपस में इतने झगड़े हैं, आपस में इतना कलह का अंदर वातावरण है। ये जो अजीत पवार जी के ग्रुप के जो सब मिनिस्टर की बातें आ रही है या पार्थ पवार की केसेस आ रही है, एकनाथ शिंदे जी के मिनिस्टर की बात चल रही है, वो कहाँ से आ रही है सबको पता है। और जो चल रहा है वो उनके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र, क्या कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो चल रहा है, जो खदखद अंदर चल रही है, वो कल सामने आ गई लोगों के सामने। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आपको पता है कि सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में सत्ता के बाद छोड़ दिया जाता है, ये तो भाजपा की हमेशा का तंत्र है, वो चालू रहेगा। मामलों को कैसे देखते हैं? पहले पूरी देखिए, पार्थ पवार जी को, पार्थ पवार की कंपनी को एक्शन लेते हैं, लेकिन पार्थ पवार के ऊपर एक्शन नहीं लेते। ये कौन सा बड़ा न्याय है, मुझे बताइए। बिल्कुल पूरी तरह से दिखा हुआ है। पूरी प्रकरण को जो है वो मुझे लगता है देश के प्राइम मिनिस्टर पारदर्शिता की बात करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन दिख तो कहीं नहीं रही पारदर्शिता। वही तो मुझे लग रहा है ना, ऐसा ही होता है। एकनाथ शिंदे अमित शाह को मिलने जाते हैं, एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी जी को मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपनी सत्ता के लिए इतना आप लोग मतलब झुक गए हो कि आप लोग उनके पास जा रहे हो। और मुझे ये सवाल है कि जब एक आपके पास इतना बड़ा भ्रष्टाचार आया है, इतनी सारी चीजें सामने लाई पुरावे के साथ, आप रजिस्टर के ऊपर बोलते एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप पार्थ पवार के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। ये कौन सा कानून चल रहा है? अभी जनता ने समझना पड़ेगा। ये जमीन घोटाला जो है ना, ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। महाराष्ट्र और मुंबई में भी, मुंबई की भी जमीनें देने के लिए वो क्लस्टर डेवलपमेंट नाम का एक आया है, जिसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करने वाली हूँ। लेकिन ये सब जमीनें बिल्डर दोस्तों को और नेताओं के पुत्र पुत्रियों को देने का काम चल रहा है, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, अपेक्षा है।